सुकमा। और बड़ी खबर इस वक्त सुकमा से आपको बता रहे हैं, सुकमा से इस वक्त की बड़ी खबर है। नक्सली और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग यहां पर हुई है। नक्सलियों ने कहीं ना कहीं मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। बिल्कुल, चुनाव का बहिष्कार चूंकि लगातार कर रहे थे पुनीत ये, और इस चुनाव बहिष्कार में जब वो सफल नहीं हो पाए, आधिकारिक पुष्टि हालांकि इस पूरे मामले में फायरिंग की, क्रॉस फायरिंग की नहीं हुई है। इस पर लगातार अपडेट अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। और उस बैकग्राउंड की अगर तरफ इशारा करें या बैकग्राउंड की तरफ जाएं तो साफ जाहिर है कि बहिष्कार उन्होंने किया था, लेकिन लोगों ने पुनीत सिरे से नकार दिया है। वोट करने के लिए घरों से निकल रहे हैं, घरों से लोग निकल रहे हैं। और इस मामले पर ताजा जानकारी के लिए सीधे सतीश चांडक हमारे संवाददाता जो हैं वो जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनसे जानकारी लेते हैं। सतीश, क्या जानकारी है इस एनकाउंटर को लेकर के? जी, आपको बता दूं कि लगातार हेलो, आवाज आ पा रही है मेरी? जी 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 जी, मैं आपको बता दूं कि लगातार नक्सली इलाकों में ग्रामीण जो है सुबह से मतदान के लिए घरों से बाहर निकले हैं और मतदान केंद्र तक पहुंचे हैं। और वहीं नक्सली लगातार जो है मतदान को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। इसी मद्देनजर जो है नक्सली कोंटा विधानसभा का बंडा एक बेस कैंप है, उसके पास में मतदान के लिए ग्रामीण आ रहे थे, तो उन्हें प्रभावित करने के लिए नक्सली जैसे ही जंगल से निकलकर केंद्र की ओर आ रहे थे, तभी वहाँ कॉर्डर में बाहर डीआरजी के जवान तैनात थे। उन्होंने जो है फायरिंग की और दोनों ओर से कुछ देर फायरिंग हुई। उसके बाद नक्सली वहां से भाग गए और जो उनकी एक मंशा थी चुनाव को प्रभावित करने की, वो नाकाम रही। वहां पर जो है डीआरजी के जवान और सीआरपीएफ के जवान तैनात है। जी, लेकिन अभी स्थिति की बात करें तो ये पुष्टि, इसकी आधिकारिक पुष्टि की बात हो रही है कि वो पुष्टि नहीं हुई है। ये क्यों नहीं हो पाई है? क्या अभी वहां पर चल सकता है सर्चिंग ऑपरेशन, क्या चलाया जाएगा या फायरिंग होने की संभावना है? क्या कुछ है जानकारी? अभी एसपी किरण चौहान से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि मुठभेड़ हुई थी। अभी स्थिति नियंत्रण में है। नक्सली जो है आए थे चुनाव को बाधित करने के लिए, जवानों ने उन्हें खदेड़ दिया और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण है। पूरे जिले में कोंटा विधानसभा की जो सीट है उस पर करीब जो है 24,000 जवान बल तैनात है, जिसमें सीआरपीएफ, कोबरा, बीएसएफ और डीआरजी के जवान तैनात है। जगह जगह जो है जवानों की तैनाती के साथ में ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है, किसी प्रकार की कोई घटना ना हो, इसलिए एहतियात बरते जा रहे हैं। ठीक है। और ये बताइए कि ये एक ही जगह से खबरें आ रही है, क्योंकि यहाँ पर घोर नक्सल प्रभावित इलाका है और आप बता भी रहे हैं कि यहाँ पर सुरक्षा बल की तैनाती जो है वो बड़ी संख्या में है। और क्या बाकी जगहों से भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि नक्सली कहीं अड़चन डालने की कोशिश करने के लिए नजर आए हों? कई इलाकों से ऐसी खबरें पिछले कई दिनों से लगातार आ रही थी कि नक्सली जो है चुनाव को बहिष्कार करने के बात तो कर ही रहे हैं, साथ साथ जो नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश कर सकते हैं। लिहाजा जो है लगातार जवानों के द्वारा सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है कैंपों और जहां मतदान केंद्र है, जहां पर पहली बार वोट हो रहा है नक्सल इलाकों में, वहां पर आसपास के इलाके को सर्चिंग करके क्लीन किया जा रहा है। और वहीं नक्सली भी कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव का बहिष्कार हो, ग्रामीणों में जो है दहशत रहे, ग्रामीण घरों से बाहर न निकले, वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सुरक्षा बल के जो जवान है वो लगातार तैनाती के साथ में जो है मुस्तैद है वहां पर। और इस तरह की जो है खबरें आ भी रही है। बहुत जगह सुबह एक आईडी ब्लास्ट हुई थी, चपेट में जवान आया था, हालांकि वो सुरक्षित थे जवान। तो इस तरह की खबरें आ ही रही है, क्योंकि नक्सली जो है वो चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। एक बात और बहुत ही महत्वपूर्ण हुई है कि जो काम वो करने आए थे, डराने के लिए आए थे, बहिष्कार का जो अगर पालन नहीं हो रहा है तो उसका विरोध जताने आए थे, लोगों पर कहीं इसका असर तो नहीं हो रहा है? क्योंकि वोटर्स अगर डर गए या वो नहीं गए वोट डालने के लिए तो फिर वे सफल हो जाएंगे। वोटिंग परसेंटेज भी उतना नहीं आ रहा है सत्यनारायण, जितना बाकी जगहों से आ रहा है। तो क्या नक्सलियों ने एक दबाव बनाने की कोशिश यहाँ पर लोगों पर की है क्या? नहीं, यहाँ पे वैसे ग्रामीण इलाकों में काफी उत्साह है, जो काफी भीड़ देखी जा रही है, लेकिन वोटिंग परसेंट इसलिए स्लो आ रही है कि जो है मतदान स्लो हो रहा है। वहाँ के जो अधिकारी तैनात हैं वो प्रक्रिया थोड़ी स्लो हो रही है। अगर बात नक्सली इलाकों की जाए तो अधिकांश जगहों पे अच्छी रिपोर्ट आ रही है कि वहाँ पर लोग हैं और मतदान कर रहे हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसे भी हैं जहाँ नक्सली दहशत का जो है साफ असर दिख रहा है, वहाँ पर अभी तक जो है मतदान करने के लिए लोग नहीं पहुंचे हैं। जैसे सिलगेर इलाका है, वहाँ पे अभी तक मतदान जो है करने के लिए कोई भी नहीं पहुंचे। इस तरह की खबरें आ रही है, लेकिन अधिकांश जगह जो है मतदान करने के लिए ग्रामीण निकले हैं बाहर। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो आशीष, एक चीज जिसका सत्यनारायण हमारे सहयोगी बात भी कर रहे थे, जिसके बारे में जिक्र कर रहे थे कि पोंगा भेजी गांव में कई सालों के बाद मतदान हुआ है। 23 साल के बाद। कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां पर कई सालों के बाद मतदान हुआ है। तो ये सुकमा का वैसे भी घोर नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है और